प्रदेश के सबसे बड़े मेलों में शामिल रामदेवरा मेले में इस बार सड़क हादसों को रोकने पर सरकार का खास फोकस है और इसे लेकर परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी खुद अलग अलग विभागों से समन्वय कर रहे हैं। मेले में हादसों को रोकने की तैयारियों को लेकर परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्वेन्द्र सिंह परमार ने। देवरा का मेला राजस्थान के सबसे बड़े मेलों में शामिल है। इस बार 2 साल के बाद ये मेला आयोजित हो रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। प्रदेश स्तर पर इस मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि हर बार मेले में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस बार के मेले में सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले को लेकर परिवहन विभाग की क्या खास तैयारियां हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ा मेला है और 2 साल के बाद सर लग रहा है मेले में एक्सीडेंट नहीं हो, इसके लिए सर क्या एक्शन प्लान है? सर देखिए, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्रयास किए जाने चाहिए उसके लिए विभाग पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। हमने इस मेले में यातायात को और परिवहन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कुल मिलाकर जो विशेष ज़िले हमारे हैं, पाली और जैसलमेर और जोधपुर, उसमें हमने 32 फ्लाइंग्स परिवहन विभाग की तैनात कर दी हैं और इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता अनुसार हम फ्लाइंग्स के माध्यम से परिवहन गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। जैसे जो देखने में आया है कि जो गाड़ियां हैं, जो जीप्स हैं, या उनमें कुछ सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर सवारी करने का बिंदु भी सामने आता है। कुछ जुगाड़ की यात्रा भी, जुगाड़ जो एक तरह से व्हीकल्स हैं उनके माध्यम से भी कुछ लोग यात्रा करते हैं। इनको सख्ती से नियंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है और सीढ़ियों को हटाने के निर्देश भी संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो हमारा ध्येय मुख्य रूप से सड़क की अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो एक तो हेलमेट का उपयोग जो 2 व्हीलर्स पर आवश्यक रूप से करें, सीट बेल्ट का पूरी तरह से उपयोग करें, गाड़ियों में ओवरलोडिंग नहीं हो, ओवर क्राउडिंग नहीं हो, ये हम विशेष रूप से इसकी तरफ काम कर रहे हैं। एक माननीय सीएम साहब का विशेष रूप से निर्देश थे कि किसी भी स्थिति में कोई भी बस चालक है वो शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। इसके लिए पुलिस शराब के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सर, दूसरे प्रदेशों से भी काफ़ी लोग इस मेले में शामिल होते हैं, क्योंकि आसपास के जो जिले हैं, तो दूसरे प्रदेशों से जो वाहन आ रहे हैं सर, वो किस तरीके से यातायात नियमों का पालन करें, इससे कैसे आप इंश्योर कराएंगे? राजस्थान में ये जो मेला भरता है इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है और दूसरे स्टेट से भी काफ़ी गाड़ियों के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स के माध्यम से यात्रु जिनको कहते हैं हम, वो यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से गुजरात, MP और पंजाब, हरियाणा साइड से काफ़ी यात्री यहाँ पर आते हैं। तो कई मरतबा ये स्थिति आती है कि वहाँ से जो यात्री रवाना होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर रवाना होते हैं, वो बिना हेलमेट के रवाना हो जाते हैं। हम उनको मोटिवेट करके हेलमेट वितरण का भी प्रयास हम कर रहे हैं कि स्वयंसेवी संस्थाओं से हेलमेट वितरण कराएं, उनको जागरूक करें। पदयात्री भी बहुत सारे आते हैं। पदयात्रियों के लिए ये इशू रहता है कि रात्रि के समय कई बार वो चलते हैं तो उस समय अंधेरे में दुर्घटनाओं की स्थिति रहती है। तो इसके लिए जो पदयात्रियों को रिफ्लेक्टर टैप लगाने का एक विशेष अभियान टेकअप किया गया है और इसके लिए सारी व्यवस्था रोड सेफ्टी फंड से की जा रही है और हम स्वयंसेवी संस्थाओं और विभाग, जिला प्रशासन के माध्यम से और भंडारों के माध्यम से भी यह टैप लगाने का कार्य कर रहे हैं ताकि इस तरह की कोई घटना नहीं हो। तो ये है परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी, जिनके स्तर पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और दूसरे जो विभाग हैं उनसे समन्वय रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो रामदेवरा मेला है, जो 2 साल के बाद आयोजित हो रहा है, वो पूरी तरह से दुर्घटना रहित हो, कम से कम सड़क दुर्घटनाएं इस मेले में हों और पूरी तरीके से जितने भी यात्रु हैं, चाहे वो पदयात्री हों, बाइक से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, यातायात नियमों की पालना करें। कैमरामैन गिरीश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।